हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजक्टिवा के बारे में। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियो कंजक्टिवा के बारे में बताई, बट आज हम कंजक्टिवा के डिजीज से ही रिलेटेड ट्रैकोमा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली ट्रैकोमा क्या होता है एंड ट्रैकोमा किसके द्वारा जो भी हमारा इन्फेक्शन है, जो भी हमारा बैक्टीरिया रहता है, किसके द्वारा हो रहा है, एंड दूसरा इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसका क्या क्या साइन सिम्टम मिलेंगे हमें, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रिकॉशन क्या होगा, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं ट्रैकोमा। व्हाट इज़ ट्रैकोमा? एक्चुअल में ट्रैकोमा क्या होता है? तो जैसे कि आप नीचे एक इमेज देख पा रहे हैं, तो ट्रैकोमा में क्या होता है, ट्रैकोमा में हमारा कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों इंक्लूडेड रहता है। कंजक्टिवा क्या करता है, कॉर्निया को भी इंक्लूडेड करता है। अब इसमें क्वेश्चन एक ये रहता है, ट्रैकोमा क्या है, ये हमारा क्या है, क्रोनिक डिजीज़ होती है। मीन्स ये क्या है, क्रोनिक कराटो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं इसको। कराटो कंजक्टिवाइटिस क्यों बोला है, क्योंकि ट्रैकोमा में हमारा कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। जो कॉर्निया जो रहता है उसकी एपिथेलियल लेयर इसमें इंक्लूडेड रहती है, एपिथेलियल लेयर इंक्लूडेड रहती है, बट इसमें क्या है, हमें किसी भी तरह का कोई भी स्कार फॉर्म नहीं होता आइज़ में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो एपिथेलियम जो होती है वो डीजनरेट होती रहती है, तो इस वजह से हमें स्कार नहीं देखने को मिलता। अगर कोई भी हमारी कॉर्निया का इन्फेक्शन एपिथेलियम से क्रॉस कर जाता है, मीन स्ट्रोमा तक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, हमें स्कार फॉर्म हो जाता है आइज़ में, क्योंकि स्ट्रोमा जो होती है हमारी डीजनरेट नहीं होती है, एपिथेलियम हमारी डीजनरेट हो जाती है। तो ये क्या है, एक हमारा क्रोनिक, इसको हम क्रोनिक कराटो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे हमें देखने को मिलती है, सडन नहीं होती, जिसमें हमारी कॉर्निया। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसका जो इटियोलॉजी में जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको कौन कॉज कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारा इसको कॉज कर रहा है। तो इसको जो कॉज करता है वो बैडसोनियम जो हमारा क्या है ऑर्गेनिज्म है वो कॉज कर रहा है। बैडसोनियम की वजह से ही कराटो कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है। अब हम इस बात करेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। तो एज के अकॉर्डिंग ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल होता है, जहाँ पे डस्ट वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी जिस इन्वायरमेंट में देखने मिलती है वहाँ पे ये ज़्यादा क्या है कॉज होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है पर्सन में, एंड बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा, उसके बाद हम बात करेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, हमें जो इन्फेक्टेड कंजक्टिवाइटिस में क्या हमें एक तरह का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, एंड ये इसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन फैलने का सबसे मेन है वो है आइज़ टू आइज़। क्लिनिकल फीचर में हम बात करेंगे सिम्टम की। तो सिम्टम क्या क्या कंप्लेन करेगा पेशेंट, क्या क्या बताएगा उसको। एक तो क्या है, वाटरिंग होगी, माइल्ड डिस्चार्ज होगा, इसमें म्यूकोपिलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा, लिड क्या है स्वेल कर जाएंगी, एंड इसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा, और जो आइज़ है बहुत ज़्यादा रेड होंगी। बट इधर ही WHO के अकॉर्डिंग अगर हम इसके साइन देखेंगे तब हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसमें हमारे कई तरह के साइन हमें देखने को मिले, जैसे पेप्लोइडीमा भी देखने को मिलेगा, कंजेशन भी देखने को मिल सकता है, कीमोसिस भी देखने को मिल सकती है, कॉर्नियल ओपेसिटी भी हो सकती है, ट्रैकोमैटिस ट्रैकियासिस भी देखने को मिल है, ट्रैकोमैटिस स्कारिंग भी देखने को मिल सकती है। तो WHO के अकॉर्डिंग हमें ये जब हम डायग्नोस करने पर हमें ये सारे साइन देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट क्या देंगे हम पेशेंट को। तो इसको जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली हमने 3 भागों में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्रीटमेंट हमारा होगा टॉपिकल एंटीबायोटिक में हम देंगे इसको 3। इसमें हमारा पहला टेट्रासाइक्लिन 1%, एजिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट 1% एंड एजिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन 200 mg टैबलेट, टेट्रासाइक्लिन 250 mg एंड डॉक्सीसाइक्लिन। उसके बाद हमारा जो सेकंड जो था वो ट्रीटमेंट ऑफ ट्रैकोमा सिक्वेला कंजक्टिवाइटिस जीरोसिस ट्रीट बाय HPMC। इसमें हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप देंगे। सिकेट्रियासियल में एंड्रोपियोन शुड बी करेक्टेड बाय सर्जिकल, एंड ट्रैकियासिस में बी करेक्टेड बाय द एपिलेशन। एंड इसमें क्या है, हम जो ट्रैकियासिस जो आते हैं उसको हम एपिलेशन करेंगे, मीन्स उसको रिमूव कर देंगे इलेक्ट्रोलाइसिस से। एंड फाइनल जो है हमारा थर्ड जो है प्रोफिलैक्सिस फॉर ट्रैकोमा इन्फेक्शन एंड ब्लाइंडनेस। तो इसका जो हमारा जो मेन है वो सेफ स्ट्रैटेजी। फर्स्ट S फॉर हमारा सर्जरी।
सो इसमें एस फॉर सर्जरी, ए फॉर एंटीबायोटिक यूज़ एंड ए फॉर फेशियल हाइजीन एंड ई फॉर इन्वायरमेंटल चेंज। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो हमें इसमें फॉलो करनी होती है थर्ड पार्ट में। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर इस तरह का कोई भी केस अगर आता है तो आप इजीली इसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर सकते हैं। पूरा आप लोग को इसमें बता दिए किस वजह से हो रहा है, साइन एंड सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और कितना आइज़ का कौन कौन सा पार्ट क्या इसमें इन्वॉल्व है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।